कभी हमारे यूट्यूबर्स को इस तरीके से धज्जियां उड़ाते हुए विराट कोहली या इनकी कभी देखी है क्या? विराट कोहली आसमान से उतरा है क्या? आसमान से उतरा है वो? मतलब वो हमें गालियां देते रहते हैं, वो हमारे मुल्क में बमबारी कर रहे थे, हम लगे हुए जी इंडिया के मैच के ऊपर वीडियोस बनाने। बातें इसकी करते हो विराट की 100 है उसका T20 क्रिकेट में, वो भी अफगानिस्तान के खिलाफ है। बाबर आजम के 3 T20 100 है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, इन 3 टीम्स के अगेंस्ट उसके 100 है। तो किसने थकी हुई थर्ड क्लास टीम के अगेंस्ट? बहादुर बनना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली बाबर बहादुर नहीं है भाई, ये मैंने आज नहीं बहुत पहले ये बात बोली थी। आज पर्थ स्कॉचर्स और सिडनी सिक्सर्स के दरमियान मैच हुआ और आपको पता है बाबर आजम आज 0 पे आउट हुए। बहुत सारे लोग उसको कंट्रोवर्शियल आउट कह रहे हैं, बट मेरा ख्याल था कि आउट है। ऑस्ट्रेलिया वालों ने बाबर आजम को इसलिए बुलाया था बीबीएल में कि भाई वो बाबर आजम को आउट कर सकें। ये कहना है भाई 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन तनवीर अहमद का। तनवीर अहमद ने कहा है कि भाई ये स्टंप वाला रूल कब से आ गया है, जो आज भाई बाबर आजम को जोश एंजलिस ने स्टंप कर दिया है। आपने टैकट पड़ी गया, मैं हंस के मैं कहा यार कोई हाल नहीं है साडा विकस में, और नहीं लिया सिंगल दफा करो। पावर सर्ज थी, उसने मार दिए ना अगले ओवर में 30-32 रन। तो बेसिकली तो मैच जीतना चीज़ होनी चाहिए, बट खैर चलो छोड़ो, वो जैसी हमारी सोसाइटी तो वैसे ही हम खुद भी हैं, लीव इट। तो बाबर भाई आप स्टीव स्मिथ से पूछें कि स्टीव स्मिथ ये बेसिकली जो पावर एंड कंडीशनिंग या स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हायर कर रहा है फॉर व्हाट रीज़न। स्टीव स्मिथ बेसिकली प्लान कर रहा है कि वर्ल्ड T20 नहीं, लेकिन जो ओलंपिक्स में ऑस्ट्रेलिया की टीम जाएगी उसमें मैंने फीचर करना है। तो वो बेसिकली 2028 के ओलंपिक्स को टारगेट करके बैठा हुआ है। सो बाबर भाई मुद्दा बड़ा सिंपल सा है कि अगर स्टीव स्मिथ, मतलब आप ही का एज फेलो है, कितना कोई उम्र का कोई 20-50 सालों का तो डिफरेंस नहीं है, अगर वो एक स्पेशल कोच हायर करके ओलंपिक्स में जो गोल्ड मेडल्स हैं उनको टारगेट कर रहा है, तो आपको भी ना कोई इसी किस्म का ट्रैक लेना चाहिए। मुझे आई एम प्रिटी मच्योर ना आपकी बैटिंग टेक्निक का कोई फॉल्ट है, दो कि आपने थोड़ा ज़रा ज़्यादा शफल करना शुरू कर दिया है, उस पर थोड़ा सा आपको काम करना चाहिए, क्योंकि आपको अंदर आता हुआ बॉल तंग कर रहा है। ठीक है, आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर का आर्म बॉल तंग करता है, आपको सीधा आने वाला गेंद अगर वो विद दी एंगल भी, पिच से मूवमेंट ना भी हो, विद दी एंगल भी अंदर आ रहा हो ना, तो वो आपको तंग करता है, आपके पैड पर लगता है, आप नॉर्मली LBW हो जाते हैं। तो अब इस कमज़ोरी के साथ अगर आप विकेटों के आगे शफल करेंगे तो वो तो आपके लिए ज़्यादा दर्द सार है, क्योंकि आप पहले ही अंदर आती हुई गेंद के ऊपर पकड़े जा रहे हैं LBW, तो आप तो सिटिंग डक बन जाएंगे ना जब आप शफल करेंगे और विकेटें फुल कवर करेंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको रेक्टिफाई करनी है। एक आपको अच्छा कोच हायर करना। क्या होता है मेरे ख्याल में अगले साल तो वो फ्रेंचाइजीज सोचेंगी, क्योंकि बड़े नामों के साथ साथ आपको परफॉर्मेंस भी देना होगी, सिर्फ नाम काफी नहीं होता। तो मेरे ख्याल में अब इनके लिए आइंदा आने वाले दिनों में BBL, जब अगली BBL होगी तो उसमें देखते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स आते हैं या नहीं आते। लेकिन स्टीव स्मिथ और बाबर आजम का जो वाकया हुआ उसकी वजह से भी बड़ी सुक्की हुई, क्योंकि अगर स्टीव स्मिथ बाबर आजम को आखिरी गेंद से पहले कह देते कि आप डॉट बॉल खेलो, सिंगल मत लेना, मैं जो हूँ फिर चार्ज लूंगा, लेकिन उन्होंने ऑन साइड की तरफ खेला और सिंगल आराम से बन सकता था, तो वो ह्यूमिलेशन फील की बाबर आजम ने। आपको पता है कि वो फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में भी बाहर नहीं आए, खिलाड़ियों के साथ भी, तो बड़े मसाइल हैं। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन इस मामले को बहुत ज्यादा हाइप दी जा रही है, बहुत ज्यादा, इससे पाकिस्तान की जो है सुक्की हो रही है, बदनामी हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि जो है अब वहां BBL से खेलकर बाबर आजम वापस आएंगे और T20 स्क्वाड में स्लाइड इन कर जाएंगे पाकिस्तान के, तो फिर आप यही सोचते हैं कि एक इंटरनेशनल लीग जो कि बेसिकली एक डोमेस्टिक सेटअप होता है दूसरे बोर्ड्स का, वहां पे अगर इस तरह हुआ हो हमारे एक स्टार प्लेयर के साथ और उसके बाद फिर यहां आके वो हमारी नेशनल टीम का हिस्सा बन जाए, तो बहुत सारे अलग अलग सवालात उठते हैं। बट वक्त का मुकाबला सख्त। आई वांट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पूरे सिनेरियो में इस वक्त क्या करना चाहिए, जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इज ऑन द वर्ज कि इधर दे से येस टू प्ले इन इंडिया, या फिर शायद उनको उनके बदले जो है वो दूसरी टीम वर्ल्ड कप का जो है हिस्सा बनेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस वक्त क्या करना चाहिए इकबाल साहब? देखिए, सबसे पहले तो सवेरा के 21 जनवरी डेडलाइन दी है ICC ने कि आप जो है डिसाइड कर ले कि वेदर यू वांट टू प्ले T20 वर्ल्ड कप और नॉट। हम नहीं आपकी बात मान रहे। फिर उन्होंने जिस तरह का रवैया, गौरव सक्सेना को उन्होंने वीजा इशू नहीं किया, फिर NDO गए, वहां पर उन्होंने बातचीत की, तो उस लिहाज से बाहर यही लग रहा है कि बांग्लादेश जो है, क्योंकि उसकी हुकूमत ने कहा है वो नहीं जाएगा वहां के लिए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2-3 कार्ड खेले। पहले कहा कि जी बांग्लादेश के मैचेस जो है वो पाकिस्तान कराने के लिए तैयार है। हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि मेजबान तो 2 ही है ना, श्रीलंका और इंडिया, कैसे वो करा सकते हैं बाहर। फिर उसके बाद अब पाकिस्तान, क्योंकि खुद ऑफिशियली आपने भी अपने इंट्रो में कहा ऑफिशियली तो कोई नहीं आया, लेकिन अब ये खबरें चलाई जा रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि ही सीम्स टू बी गोइंग थ्रू समथिंग। बाबर को रियलिटी चेक्स तो कई मिल चुके हैं थ्रू आउट द लास्ट 3-4 years, बट अब जो है ना
ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस तरह एक्सपोज होना, आई फील लाइक दिस रियलिटी चेक माइट जस्ट स्टिंग अ बिट। एंड अल्टीमेटली बात वहीं पे आ जाती है जो मोसेस हेनरिकेस ने की है, कि इट्स अ कल्चरल डिफरेंस। हमने कई दफा इस चीज का जिक्र किया, इवन व्हेन इट केम टू रिटायर्ड आउट एंड नाउ दिस सिंगल बीइंग डिनाइड है। एंड में कल्चरल डिफरेंस में ही चेंज और या वेरी करते हैं दोनों कल्चर्स। ऑस्ट्रेलियंस लव टू विन, वो रूथलेस कल्चर से बिलोंग करते हैं, और सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिविजुअल ग्लोरी को थोड़ा ज्यादा देखा जाता है, और यहाँ पे स्टार्स जब बना दिए जाते हैं तो समटाइम्स यू नो फैंस एज वेल दे ट्रीट देम बिगर देन द एक्चुअल टीम। एंड आई फील लाइक ये एक ऐसी चीज है जो बदलनी चाहिए, बट आप पूरे के पूरे कल्चर को इस तरह रातों रातों बदल सकते नहीं हो। हाउएवर वही वाली यार मुझे एक तकलीफ है कि आई वाज रियली होपिंग कि बाबर, रिजवान, ये लोग, इनको मौका मिला है बिग बैश लीग में जाकर कुछ सीखें, कुछ अपस्किल करें, अपना टैलेंट शोकेस करें, नैरेटिव को बदलें। मगर ये नैरेटिव बदल नहीं सके, बल्कि डबल डाउन हो गया नैरेटिव, एंड दे हैव ओनली रीअफर्म्ड द नोशन के दे आर नॉट फिट टू प्ले मॉडर्न डे T20 क्रिकेट, बल्कि ये तो ट्रिपल ओल्ड स्कूल क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि देयर स्ट्राइक रेट्स आर लाइक 102 और 103, इस तरह कुछ है इन दोनों की। तो हाँ, इस चीज पे अफसोस होता है कि इनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आई, क्योंकि हम सब उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। बट वहीं पे यार अगेन स्पोर्ट जो है वो दूध का दूध पानी का पानी कर देती है। इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग देन यू डोंट गेट एनी फ्लावर्स फॉर दैट, सिंपैथी नहीं मिलती आपको उस तरीके से, एंड दैट्स फाइन। जो करेगा परफॉर्म और जो नहीं गलतियां कर रहा होगा और अच्छा खेलेगा उसको दाद देंगे, और जो नहीं कर पा रहा होगा whoever is struggling, तो ये आइडेंटिफाई तो करना होगा कि they've struggled big time and बाबर आजम has struggled big time। अगर तो इसमें था फिर वो कीड़ा कि यार किस मुंह से मुझे सिंगल डिनाई किया, तो फिर वो प्रूव करता फील्ड पे 2 मौके थे और अब भी एक और कम से कम मिलेगा। बट आई डोंट नो मैन, थोड़ा आई थिंक इन लोगों को भी ना दे नीड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, दे नीड टू सोल सर्च अ बिट, और इनको फैसला करना है कि आगे की T20 क्रिकेट इन लोगों ने अपनी खेलनी कैसे। क्योंकि चलो पाकिस्तान के लिए खेलें PSL वगैरह तो खेलेंगे ना, वहां पे कैसे खेलना है, दे नीड टू रियली थिंक हार्ड। और अभी भी मतलब अगर कुछ किया जा सकता तो कर ले, वरना आई फील लाइक थोड़ा लेट हो गया एवोल्यूशन के लिए। आई होप आई एम रॉन्ग, बट फीलिंग यही है मेरी। बेहतर होता 5 मैच खेल के वापस आ जाते नेशनल ड्यूटी के लिए। वो तो PCB वालों ने भी फंसा दिया, बाबर भी फंस गए पूरा सीजन खेलने के चक्कर में, क्योंकि बाय द टाइम 5 मैचेस में आ जाते तो बाबर के पास भले 250 जरूर होती दिखाने के लिए, वो एक अलबत्ता एक अलग बात है। और दूसरे एंड पे अगर हम देखें तो BPL में साहबजादा फरहान के रन नहीं आए, और फहीम अशरफ जिन्होंने आखिरी बॉल पे क्रिस वोक्स से छक्का खा के मैच हरवाया, इन सारी चीजों के ऊपर बात करनी है। मगर सना भाई सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सना भाई वो सिडनी सिक्सर्स के कैप्टन हैं हेनरिक, उन्होंने एक बात किया मीडिया के साथ, और उन्होंने कहा कि बाबर को 2 दिन लग गए। यार मतलब इतना बड़ा प्लेयर इतना ट्रॉमेटाइज हो जाता है, आप समझते हो कि इतना ट्रॉमेटाइज होना चाहिए था? हाँ, वो हेनरिक्स ने फॉक्स क्रिकेट के साथ बात की है, वो जो मैच से पहले आते हैं। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का और हमारे क्रिकेटर्स का कल्चरल डिफरेंस है। मतलब हमारे यहाँ तो कॉमन सी बात है ना कि एक प्लेयर खड़ा है, दूसरे ने सिंगल नहीं लिया, तो हमारे यहाँ तो कॉमन माना जाता है, कोई इतना मसला नहीं है, तो इंसल्टिंग नहीं है। बट पाकिस्तान का, बाबर आजम पाकिस्तान के कल्चर से है, वहाँ पे शायद इस चीज़ को बुरा लेते हो। मगर सिडनी सिक्सर के जो कोच हैं उन्होंने बाबर आजम से बात की, 2 दिन लगे बाबर आजम को अपसेट रहने के। फिर उन्होंने एक बात और भी की, उसी दिन की बात है जिस दिन मैच हुआ था, ये सिंगल वाली कंट्रोवर्सी आई थी कि बाबर आजम ड्रेसिंग रूम में बैठे रहे, बाहर आई नहीं है। हाँ, ये तो रिपोर्ट भी हुआ था उस दिन, ये रिपोर्ट भी हुआ था। तो उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि बाबर आजम फिर बाहर नहीं आए, इतने अपसेट थे, और 2 दिन लगे इस अपसेट वाले सिनेरियो से बाहर आने में। कोच ने समझाया कि यार कोई मसला नहीं है, हमारे यहाँ तो ये सिंपल है, और आप मकसद ये नहीं था कि आपको यही बात की होगी ना कि छोटा दिखाना या ऐसा वैसा, बट हमारे यहाँ तो ये कॉमन सी बात है। एक टिपिकल सिनेरियो के अंदर आकर ये काम हुआ है, अदरवाइज कोई और इशू नहीं है। तो फिर स्मिथ और बाबर आजम की जफ्फी पई तो मामला रफा दफा होया। बट उस कंट्रोवर्सी के बाद अब तक बाबर आजम ने 2 इनिंग खेली है, एक में 7 बॉलों पे 1 रन है और एक में 0 रन है। मैं अगेन मेरा वही सवाल वहीं पे खड़ा है कि यार बाबर आजम जैसा बैट्समैन जिसने वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को मनवाया हो, थ्रू आउट ईयर्स पहले नंबर पे रहा हो, एक लाइमलाइट को एंजॉय किया हो, और एक सिंगल जिसको कि आप जब आपके साथ भी तो देखे ना कौन खड़ा है। अब मैंने तो नहीं ना वो सिंगल लिया, जिसने वो सिंगल नहीं लिया आपके साथ वो भी तो आगे स्टीवन स्मिथ है। आप देखेंगे पूरे होल सिडनी सिक्सर्स के जब से स्टीवन स्मिथ ने ज्वाइन किया उस बंदे की 150 से नीचे फेल हो गया।
तो ये वाई बाबर आजम मेक्स हेडलाइंस बाबर भाई? मेरे ख्याल में बाबर आजम इसलिए हेडलाइन बना रहे हैं कि मुझे लगता है कि बाबर आजम के T20 कैरियर का ये खात्मा साबित होगी ये सीरीज, ये बिग बैश लीग। बाबर आजम के T20 कैरियर के वो कहते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफिन, बेसिकली ये बिग बैश लीग साबित हो रही है। और वो भी कोई बहुत बड़ा इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ओवर। वो मुझे नाना पाटेकर का डायलॉग याद आ जाता है, साला एक मच्छर आदमी को ही जड़ा बना। मुझे साला एक ओवर जो स्मिथ ने कर दिया ना सर, जो एक ओवर में 32 रन बना दिए, जिससे पिछले ओवर में 3 गेंदें बाबर आजम ने डॉट खेली, 3 लगातार बॉल यार T20 क्रिकेट में, और आप 47 पे खड़े हुए हैं। तो ये चीज क्या बताती है, क्या दर्शाती है कि आप अपनी जात के लिए यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट योर टीम। आप चाह रहे हैं कि आप 50 करें, आपकी एवरेज सेट हो, आप फिर खबरों में आए बाबर आजम ने जो है वो वहां पे 50 कर ली। ये नहीं है, ये वो क्रिकेट नहीं है जो इस वक्त चल रही है। आज से 2 साल पहले चलती थी ऐसी क्रिकेट, लोग मानते थे उस T20 क्रिकेट को, बट नाउअडेज दिस इज नॉट द फैशन टू प्ले एन इनिंग्स लाइक दैट। और वो भी ऑस्ट्रेलिया में, वो भी बिग बैश लीग में। और जो मुकाबले में अगला ओवर खेला उसने 32 रन एक ओवर में सर, 32 रन। मुझे बताएं, मैं वहां पे होता ना सर और मैंने ये किया होता, मैं सामने खड़ा होता और मेरे सामने एक बंदा इस तरह से मार रहा होता, मैं 40 गेंदों पे 47 बना के खड़ा होता और मुकाबले में एक बंदा आता और 6 गेंदों पे 32 रन बना देता, तो मैं कहता कि ये मेरे बस का रोग ही नहीं है। मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि आई एम नॉट मेड फॉर T20 क्रिकेट। यस, आई एम वेरी गुड इन ODI क्रिकेट, यस आई एम अ गुड। करते हैं यार, वो मोइसेस हेनरिक्स जो है ना, बहराम काजी, सिडनी सिक्सर का कप्तान, वो आज माइक्ड अप हुआ था। उससे पूछा कि भाई दोस्ती हो गई स्मिथ और बाबर की, वैसे ऑस्ट्रेलियंस भी फुल पाकिस्तानी मसाले को एंजॉय कर रहे हैं। वो कहते हैं यार बाबर को 2 दिन लगे रिकवर करते करते, और उसने एक्चुअली वही बात की जो तुमने भी की, मैंने भी की, और हम सबको समझ आ गई। कहते हैं कल्चरल डिफरेंस है, ऑस्ट्रेलिया में तो होता रहता है सिंगल डबल, हम डिनाई करते हैं टीम गोल ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन शायद पाकिस्तान में नहीं होता, तो इसलिए उसको 2 दिन लग गए रिकवर करने में। यार ऐसा भी क्या मूवमेंट था कि 2 दिन लग गए? और अगर इतना सब कुछ था तो उस एक परफॉर्मेंस के बाद बाबर के तो रन के अंबार लगने चाहिए थे, लेकिन बाबर आजम तो 1 रन का बैरियर नहीं क्रॉस कर पा रहा उस एक सिंगल रन के इंसिडेंट के बाद। हाँ यार, आई मीन देखें, मुझे भी इस चीज पे हैरत थी कि ओके इट्स फाइन टू बी फ्रस्ट्रेटेड जब सिंगल डिनाई हुआ है। उस मोमेंट के ऊपर तो आई थिंक वो हल्का सा जायज भी था कि यार मतलब आपने सिंगल क्यों बना किया। बट स्मिथ ने 32 रन्स मार दिए पावर सर्ज ओवर में, ही स्कोर्ड 100 of 42 दैट इवनिंग, और बाबर के क्या 47 of 39 थे। उसके बाद जब आपकी टीम भी जीत गई हो, एंड टीम ऑलवेज कम्स फर्स्ट, इट इज पैरामाउंट, नाराज होना बनता नहीं है। और अगर तो आपको तब चढ़ी है थोड़ी सी, तो वो आग अपनी बेली के अंदर डालो और अपनी परफॉर्मेंस के साथ दिखाओ कि यू नो हाउ डेयर ही डिनाई सिंगल टू मी, मैं अगले मैच में कर दिखाता हूँ। अगले मैच में 1 of 7 था बाबर, और आज थोड़ा अनलकी हो गया, 50-50 कॉल थी वो स्टंपिंग के अंदर, बट इट्स स्टिल अ सिल्वर डक। 2 गेंदों के अंदर 0 करके गया बाबर आजम। सो वही वाली बात है यार, फील्डिंग के अंदर भी कुछ इसके ब्लंडर्स आए हैं बात की। और इस वक्त जो है जो सबसे बड़ा फियास्को बना हुआ है वो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान BBL में गए, BBL में क्या क्या हुआ, एक बहुत शोर मचा हुआ है इस बात पे। आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं? स्टीव स्मिथ और बाबर आजम के दरमियान जो हुआ, उसके बाद अगले मैच में दे वर फाइन, मगर मोहम्मद रिजवान को जिस तरह रिटायर्ड आउट करके बुलवा लिया गया, आप कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? तो मेरा अगर हकीकत की निगाह से देखी जाए तो ये BBL जो थी वो पाकिस्तान की क्रिकेटर्स के लिए ड्राउन ऑफ ख्वाब साबित हुई। आप वो भूल गए कि जब शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ओवर और 4 गेंदें की थी तो अंपायर ने उन्हें जो है बॉलिंग से रोक दिया था कि खतरनाक है बैट्समैनों के लिए। फिर उसके बाद जिस तरीके से रिजवान को रिटायर आउट किया गया, जिस तरीके से बाबर आजम और स्टीव स्मिथ के दरमियान मामला हुआ, बाबर आजम उसके बाद वाले मैच में भी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। तो पाकिस्तान के तीनों स्टार्स, इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। शाहीन अफरीदी तो चले अनफिट हो गए, वापस आ गए, रीहैब कर रहे हैं, लेकिन बाबर और रिजवान जो अपने जमाने के बेहतरीन खिलाड़ी कहलाते थे,
उन दोनों की परफॉर्मेंस भी बड़ी मीडियोकर सी रही। और इतने पैसे खर्च किए सिडनी सिक्सर्स ने कि सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी थे बाबर आजम, उनके नाम से उन्होंने एक स्टैंड भी बनाया, बाबरिस्तान, बड़ी हाइप क्रिएट की। लेकिन लगता यही है कि बाबर थोड़े दबाव का शिकार है। सोशल मीडिया के ऊपर सिडनी सिक्सर्स के दोनों ओपनर्स, करंट ओपनर्स बाबर आजम और स्टीव स्मिथ के रन्स, फॉर्म, स्ट्राइक रेट्स, एवरेजेस का कंपैरिजन चल रहा है। पहले मैं आपको कंपैरिजन बताता हूं। सोशल मीडिया पे तो बाबर आजम को ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन इस कंपैरिजन से भी ना मैं बाबर आजम के लिए एक अच्छी चीज निकाल कर ले आया हूं। चेक करें कैसे। बाबर आजम 11 इनिंग्स, ठीक है, 202 रन्स, 103 का स्ट्राइक रेट, 22 की बैटिंग एवरेज। स्टीव स्मिथ 4 इनिंग्स, 210 रन्स, 172.13 का स्ट्राइक रेट, 170 प्लस का कर लो, और 70 की बैटिंग एवरेज। जमीन आसमान का फर्क, पोल्स अपार्ट फर्क नजर आ रहा है आपको। बॉबी भाई, स्टीव स्मिथ जो है ना, ये पिछले दिनों में प्लान कर रहा था, ये अब मैं आपको ना ऑस्ट्रेलिया से खबर ला कर दे रहा हूं, ये आप चेक भी कर लेना। स्टीव स्मिथ आपका चूंकि टीममेट है तो आप उसके साथ बैठे। स्टीव स्मिथ प्लान कर रहा था वर्ल्ड T20 में इंडक्ट होने का, ठीक है ना, कि मैं वर्ल्ड T20 खेलूं फॉर ऑस्ट्रेलिया। लेकिन देन स्टीव स्मिथ थॉट कि यार मुझे इशू है स्ट्राइक रेट्स का, ठीक है, मैं मिडिल ऑर्डर में खेल नहीं सकता, मैं खेलूंगा तो मैं एज एन ओपनर ही खेलूंगा या टॉप ऑर्डर में खेलूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली ओपनर जैसे वो सिडनी सिक्सर्स के लिए आए हैं। तो देन ही थॉट कि यार 125, 130, 35 T20s में और T20 इंटरनेशनल्स में स्ट्राइक रेट है स्मिथ के। हाँ, 125 मेरा ख्याल है T20s में है, 130-35 T20 इंटरनेशनल्स में है, या दोनों वाइस वर्सा इसी तरह, ज्यादा नहीं है। मतलब बॉटम लाइन ये है कि स्टीव स्मिथ का स्ट्राइक रेट कोई ह्यूमंगस नहीं है, ठीक है ना, T20s के अंदर और T20 इंटरनेशनल्स के अंदर। स्टीव स्मिथ थॉट कि यार इस स्ट्राइक रेट के साथ तो मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, मैं बोझ बनूंगा उनके ऊपर। स्टीव स्मिथ ने न्यूयॉर्क में एक ट्रेनर हायर किया है, वो जो है ना, वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर या कुछ इस टाइप का। वो बंदा क्या करेगा, वो स्टीव स्मिथ की पावर प्ले में जो हिटिंग एबिलिटीज है ना, पावर हिटिंग एबिलिटीज, वो उनके ऊपर काम करेगा। वो स्टीव स्मिथ को मजीद तगड़ा करेगा कि स्टीव स्मिथ पावर प्ले के जो 6 ओवर्स हैं उनमें तगड़ी किस्म की बैटिंग करके ऑस्ट्रेलिया को एक रैपिड किस्म का स्टार्ट दे। तो स्टीव स्मिथ बुनियादी तौर पर, हालांकि आपने उसकी वो इनिंग्स देखी है 40-50 गेंदों पर 100 वाली, वो इनिंग होने के बावजूद भी स्टीव स्मिथ काम करेंगे अपनी बैटिंग के ऊपर इन टर्म्स ऑफ पावर हिटिंग, ठीक है। वो सिडनी का क्रिकेट ग्राउंड था, वो एक बैटिंग विकेट थी, वहां पर बाबर भाई को और बेहतर करना चाहिए था। चलो वो एक अलग डिबेट है जिसमें स्टीव स्मिथ ने 100 मारा था, मैं उस मैच की बात कर रहा हूं जिसमें सिंगल डिनाइड हुआ था और बाबर आजम गुस्सा कर गए थे। वो चीज़ अब सामने आ गया कि वो सिंगल ना करने के ऊपर ही बाबर भाई को गुस्सा चढ़ा था और 2 दिन लग गए बाबर भाई को मनाने में। सिडनी सिक्सर्स के हेड कोच और कप्तान को, ये मोजेस हेनरिकस जो सिडनी सिक्सर्स का कैप्टन है, ये उसकी स्टेटमेंट है। बाबर और स्मिथ की जो लड़ाई हुई वो हमें दिखने में बड़ी मामूली सी लगी, लेकिन ये एक सीरियस फाइट थी। होता क्या है कि इसकी हकीकत सिडनी सिक्सर के कप्तान मोजेस हेनरिक्स, जो कि कप्तान है सिडनी सिक्सर के, उन्होंने मैच के दौरान के अंदर बताया। आपको पता ही है कि बिग बैश के अंदर ज्यादातर प्लेयर्स के ऊपर माइक लगाया होता है, इन्होंने वो बातें कर रहे होते हैं। तो माइक पे बात करते हुए कमेंटेटर्स के साथ मोजेस हेनरिक्स से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया, कहते कि ना, It took a couple of days for that to settle down. इस चीज को सही करने के अंदर 2 से ज्यादा दिन लग चुके हुए थे कि इस चीज को सही किया जाए। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सच कहूं तो थिंक इज जस्ट अ बिट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर ऑफ ईच अदर। कहने का उनका मकसद था कि सच्ची में अगर हकीकत देखी जाए तो दोनों स्टीव स्मिथ और बाबर आजम का जो कल्चर है ना, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि बाबर आजम जहां से आ रहा है वहां पे इस चीज को डिसरिस्पेक्ट समझा जाता है, और जहां पे हम ऑस्ट्रेलियन रहते हैं वहां पे एक नॉर्मल चीज है। उसने आगे इसको पूरा एक्सप्लेन भी है, कहता है कि ना, इट्स अ प्रिटी कॉमन थिंग इन आवर कल्चर। वो बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये आम है, अगर आपको कोई प्लेयर सिंगल लेने से रोक दे इसमें कोई मसला नहीं है, वो चाहता है हिट करना वो कर देता होता है। तो ये हमारे कल्चर के अंदर आम है, लेकिन बाबर आजम जिस कल्चर से आ रहा है वहां पे इस चीज की अहमियत कुछ और है। क्वालिफायर में कर लेगा, ऐसा किया है उसने। और आज मैं स्टीव स्मिथ से भी पूछूंगा, अबे झटके, तू सिंगल नहीं लेता, बाबर को हमारे उसको खेलने नहीं देता, तू जिता देता मैच, वरना आज मैच तू जितवा देता ना भाई। तूने तो मैच जितवाया ही नहीं है। तू तो कह रहा था मैं चैंपियन हूं, मैं बाबर से तेज खेलता हूं, मैंने ओवर में 4 छक्के मार दिए, पहले मैं स्मिथ की ले लूं। इसकी तो रोज का काम है, ये तो खड़ा हुआ ही है देने, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले। शर्म ही नहीं आती इन लोगों को यार। कोई गैरत है, कोई शर्म है, कोई एहसास है कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है? अब ये कर लेगा,
अब मैं तंग आ गया हूं यार। मैं इसको बहस करने के लिए थोड़ी क्रिकेट के एनालिसिस करता हूं। लोग कहते हैं भाई वो तो आप बहस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो लोग किस बदगुमानी में होते हैं। मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता। अब कभी आप इत्तेफाक से सो रहे हो और आपकी आंख खुल जाए, आप ऐसी किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ एक आधा बड़े बुजुर्ग को देख के, वो लोग भाई किसी गुमा में, वो यार ये तो हम पर बात कर रहा है। अबे इतना फारिग आदमी नहीं हूं भाई। मैं स्टार स्पोर्ट्स पे काम किया हुआ आदमी हूं भाई, न्यूज 18 पे चैंपियंस ट्रॉफी में, ठीक है। मेरे पीछे पूरी एक मेहनत है भाई रेडियो की, लिखने की। क्या मैं तुम जैसों पे बात करूंगा? मेरा ताल्लुक ही नहीं, मैं तो किसी को जानता भी नहीं। बहरहाल कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, बाबर आजम साहब आज फिर नाकाम हो गए। पाकिस्तान का स्क्वाड डिले भी हो रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं हमेशा से आपको कह रहा हूं। अब नाउ इसी के साथ साथ कहता है मे बी फॉर हिम बाबर ही वाजंट यूज्ड टू इट एंड डिडंट quite understand once it was explained to him he was absolutely fine। कहते हैं कि ना जब उसको ये समझा दिया गया तो फिर ये ठीक हो गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ना उसका कहने का ये था कि भाई काफी दिन लग गए इनके हालात को सही करने के अंदर। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि चलो अगर स्मिथ ने सिंगल नहीं भी ली, स्मिथ ने अगले ओवर के अंदर 32 रन भी तो मारे ना। तो बाबर ने जो गुस्सा दिखाया बाउंड्री ड्रॉप के ऊपर दिखाना था वो तो सही था, उसके बाद गुस्सा रखना मैं समझता सही चीज नहीं था। डिसरिस्पेक्ट इसके अंदर मुझे तो फील नहीं हुई थी, क्योंकि वो भी एक बड़ा प्लेयर है, आप भी एक बड़े प्लेयर हो। हाँ आप ये कह सकते हो कि भाई मैं भी अगर होता तो मैं भी मार देता, लेकिन हुआ क्या कि जब आपको अगला ओवर मिला तो आप आउट होके चले गए। तो स्टीव स्मिथ ने 32 मारा। बिल्कुल वलीद भी बात की है यहाँ पे कि बाबर आजम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है। 3-4 50s आई हैं, लेकिन ये भी 50 कन्वर्ट हो सकती थी। 2 50s आई हैं, 2 50s आई हैं, तो ये तीसरी 50 आ सकती थी आराम से। अच्छा मैच था, क्रूशियल मैच था, सिडनी सिक्सर्स के लिए जीतना बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूँ कि वो जीते भी उस दिन। तो मैं समझता हूँ कि जब आपकी पार्टनरशिप लग रही हो अच्छी और ऊपर से आपका कोई खिलाड़ी आउट ना हुआ हो और फिर आपने सिंगल नहीं लेना, थोड़ा हमारे कल्चर में बिल्कुल ये डिसरिस्पेक्ट होता है, एशियन कल्चर में ये बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट होता है, क्योंकि आप खुद एक बड़े प्लेयर हो, ठीक है। और देखो उनका कल्चर इस तरीके से है यार, उनको एक प्लेयर पे बड़ा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। फर्ज करो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आईसी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे पाक मीडिया बाबर आजम के आउट होने पर रोने लगी और विराट कोहली और बाबर आजम का कंपेयर करने लगी। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि कैसे बाबर आजम के शतक और विराट कोहली के शतक को गिना जा रहा है। वैसे तो इनको पता नहीं कि क्यों हमेशा बाबर आजम को विराट कोहली ही कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो तो किंग है, किंग ऑफ द वर्ल्ड है क्रिकेट का। सचिन के बाद दूसरा गोल्ड है तो विराट कोहली हैं, लेकिन फिर भी ये बाबर आजम को अपना किंग मान बैठे हैं। पाक मीडिया तक ये भी कहते हैं कि ये तो घंटे का किंग है, फिर भी पता नहीं क्यों ये हमेशा विराट कोहली को बाबर आजम के कंपेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही टॉपिक मज़ेदार पल के साथ। बने रहिए हमारे चैनल में और हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।